अभिनंदन। दोस्तों, हमारी तो ख्वाहिश थी कि आज आप लोग हाउसफुल करेंगे, बट आप लोग कर नहीं पाए। इसमें किसका दोष मान के चले, ये मैं अभी समझ नहीं पा रहा हूँ। लेकिन आपको एक बात बताता चलूं कि जो भी व्यक्ति, जिन्होंने भी एफर्ट लगाया कि मैं अपने डायरेक्ट के लोगों को या अपने सीयूजी के लोगों को एक बार इन्फॉर्म कर करके मीटिंग में बुलाऊं, तो वाकई उनकी टीम बड़े अच्छे से आगे काम करना शुरू करेगी। दोस्तों, जो लोग रुके हुए हैं, जो लोग थके हुए महसूस करते हैं अपने आप को, वाकई वो काम अभी कर नहीं पाएंगे, ये भी मैं जानता हूं। और नहीं कर पाएंगे तो आपको ऐसी स्थिति में करना क्या है, जो लोग रुके हुए हैं उनको आप छोड़ कर करके आप नए टीम का निर्माण करें और उनके साथ आप लग कर करके बड़े काम करने का प्रयास करें। वाकई जो लोग छूटे हुए हैं, जो लोग रुके हुए हैं, वे सभी लोग आपके साथ स्वतः चले आएंगे। क्योंकि मोबाइल पे ऐसा प्लेटफॉर्म है दोस्तों कि जो कोई छोड़ के गया है ना, उसे वापस आना ही होगा। इसके अलावा कोई चारा नहीं है। और जो मैं बार बार कहता आ रहा हूं कि जब दूसरी कंपनियों के पास दूसरी यदि 40 करोड़, 30 करोड़, 40 करोड़ लोगों का नेटवर्क है, तो मैं ये खुल के कहता हूं कि मोबाइल पे के पास 100 करोड़ लोगों का नेटवर्क होने वाला है। इसको आज आप अन्यथा में भले ही लेकर के चल रहे हैं, लेकिन कल आपको मेरी ये सारी बातें आपको याद आएंगी और उस दिन आप यही सोचेंगे कि अब कर भी क्या सकते हैं, हमने अपने वक्त को गवा दिया। दोस्तों, वक्त के साथ यदि आप चल पड़े तो मैं कहता हूं यही कि आप तरक्की के उन सारे मुकाम को हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, आज मैं बहुत ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। मैं मैक्सिमम मान के चलें 9:30 तक मैं सेशन को लेने का प्रयास कर रहा हूं। देखते हैं 9:30 में हम क्या क्या चीज आप लोगों को कवर कर पाते हैं। जस्ट अभी हम एक आईडी ओपन कर रहे हैं दोस्तों। जो भी आईडी है ओपन यहाँ पे अभी दिखेगा। जस्ट ये लॉगिन हो चुका है दोस्तों। और यहाँ पे हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि सबसे ऊपर में एक परफॉर्मेंस लिंक क्लब है और सबसे नीचे में एक चीज और है, परफॉर्मेंस लिंक क्लब फॉर सेकेंड लेवल। चूंकि महीने की अब आखिरी समय अब आ गया है, तो इस समय के दरमियान इसको कौन कौन अचीव करने लायक हैं, वो जरूर से जरूर इसमें शिरकत लें और अपनी भागीदारी निभाते हुए यहाँ से जो रिवार्ड मिलने वाला है उसको जरूर हासिल करें। दोस्तों, अभी के डेट में मैं बताऊं तो 102 कार्ड इस महीने के निकल चुके हैं। और इस 102 कार्ड के बिहाफ में अगर बात करें, 102 कार्ड इंटू 73, यानी कि जो पहला पीएलसी है दोस्तों, ये 7,446 रुपए का अमाउंट इस क्लब में बना हुआ है। इस क्लब में जो पैसे बने हुए हैं, ये पैसे को लेने के लिए आपको सुनिश्चित करना है कि आपने डायरेक्ट रेफरल में 7 कार्ड निकाले हैं। आप सोच के देखिए दोस्तों, ऐसे अभी तक हो सकता है किसी एक ही शख्स ने किया हो, तो इस अमाउंट को सिर्फ एक व्यक्ति लेके जा रहा होगा। जैसे ही दूसरा व्यक्ति अचीव कर रहा होगा, हो सकता है इस ग्रुप में कुल मिलाकर के कंपनी के 110 कार्ड निकल रहे होंगे और 73 रुपए के हिसाब से, और ये दो लोगों में बट रहा होगा। मैं मान के चलता हूं कि जिस समय इस महीने का एंड हो रहा होगा, 150 कार्ड निकल रहे होंगे और 73 रुपए के हिसाब से इस क्लब में जा रहे होंगे। और यदि 5 अचीवर भी होंगे तो सबों के पास 2200 रुपये जाने वाले हैं। दोस्तों, आप सोच के देखिए कि आपने व्यापार 7 लोगों के कार्ड एक्टिवेशन का किया, सिर्फ और सिर्फ 7,000 का व्यापार किया और आपको रिवार्ड के तौर पे 2200 रुपये यहां से आने वाले। यही नहीं, बात खत्म होती है, आपके प्रति रेफरल 50 रुपये भी आते हैं, जो कि 7 कार्ड पे आपको 350 रुपये भी आएंगे। दोस्तों, आप सोच के चलें कि आप 25,000 के 7,000 के व्यापार में आपको 2540 रुपये जो आने वाले हैं, ये किसी और कंपनी से आप कंपेयर करके देखेंगे। लेकिन आपको वो सोचना पड़ेगा
कि आपको एक जो टारगेट मिला है उस टारगेट को अचीव करते हुए काम करना है। कई जगहों पे आपने देखा होगा कि इस छोटे से टारगेट को बनाने के लिए कंपनी ने कितना बढ़िया प्रोग्राम बनाया कि आप फ्री का रेफरल करते चले। फ्री का रेफरल करते 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 हो सकता है 1 तारीख से जो भी 25 तारीख तक किसी व्यक्ति ने रेगुलर बेस पे मोबाइल पे का इस्तेमाल करना सीखा होगा, वो व्यक्ति स्वतः कार्ड को अप्लाई करेंगे। क्योंकि है क्या दोस्तों कि हम यदि कार्ड नहीं लेते हैं तो सिर्फ हम अपने एप्लीकेशन के अंदर की सारी सर्विसेज का इस्तेमाल तो कर पाते हैं, बट बहुत ऐसी बंदिशें हैं जहां पे हम लोग अपने कार्ड के माध्यम से ही कर पाते हैं। अभी आसपास के जो भी किराना शॉप हैं, यानी कि जहां पे हमारे कार्ड से स्वाइप हो सकता है, वैसे शॉप पे भी जा करके आप इस कार्ड के माध्यम से कर सकते हैं। दोस्तों, कंपनी जो कार्ड प्रोवाइड कर रही है ये रुपे का कार्ड है और ये रुपे भारत का गेटवे है। इससे पहले आप जो भी कार्ड स्वाइप कर रहे थे वो वीजा और मास्टर कार्ड का था, वो अपने देश का ना होते हुए वो यूएसए का था। दोस्तों, जैसे ही हम लोग उस कार्ड से ट्रांजेक्शन करते थे तो एक एमडीआर जो क्रिएट होता है, मर्चेंट डिस्काउंट रेट, ये एमडीआर कहीं ना कहीं हम एक भागीदार थे अपने रुपये की वैल्यू को गिराने में। आज वक्त आ गया है कि रुपये के वैल्यू को कैसे आप बढ़ाएं, तो आप पीछे हट रहे हैं। दोस्तों, यदि आप पीछे हट रहे हैं तो सोच के देखें कि आपका भविष्य क्या होने वाला है। मैं तो कह रहा हूं, मैं यही कहता हूं, अपने लोगों से यही गुजारिश भी करता हूं कि आप समय रहते चेत जाएं और रुपये को इतना प्रमोट करें, इतना प्रमोट करें, इतना प्रमोट करें कि आपकी समृद्धि ऑटोमेटिक सिर्फ रुपये के माध्यम से होना शुरू हो जाए। दोस्तों, कहते हैं जनसंख्या अभिशाप है, लेकिन ये जनसंख्या शायद रुपए के लिए एक वरदान साबित होने वाला है। क्योंकि सबसे बड़ी जनसंख्या आज के डेट में यदि बात करें तो सेकंड नंबर पे अपना भारत देश आता है। और अपने यहाँ जब गेटवे है तो 140 करोड़ लोग, यानी कि इसमें अगर 100 करोड़ लोग अगर मोबाइल पे पहुंचता है 100 करोड़ लोगों तक, तो 100 करोड़ लोगों के हाथ में जब रुपए कार्ड होगा तो सोच के देखिए कि एमडीआर का क्या स्वरूप होगा। और भविष्य में यही रुपए किसी दूसरे कंट्री में भी जाकर के जब सर्व कर रहा होगा, उस समय क्या इसका स्वरूप होगा। दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति सेकेंड लेवल का पीएलसी को अचीव करना चाहते हैं तो उनके डायरेक्ट से या तो 2 व्यक्ति से डबल पीएलसी करा लें या 4 व्यक्ति को एक एक पीएलसी करा लें, या जैसे भी तोड़ मरोड़ कर करके भी यदि वहां पे 30 कार्ड करते हैं तो आपको अर्निंग 10,200 रुपए की जाने वाली है। मुझे पता है कि ये 102 कार्ड जो निकले होंगे तो किसी के सेकेंड लेवल पे 5 कार्ड होंगे, किसी के सेकेंड लेवल पे 3 कार्ड होंगे, किसी के 30 कार्ड पूर्ण नहीं रहे होंगे। तो दोस्तों, जो भी व्यक्ति अभी भी सोच सकते हैं कि हम अगर एक्शन लेते हैं तो ये मोर अप्रॉक्स 15,000 रुपीज के हकदार वो अकेले होने वाले हैं। दोस्तों, आप सोच के देखें कि ये कितना बड़ा रिवार्ड है। यदि कोई व्यक्ति प्री प्लान कर ले और 15,000 रुपये यहां से लेके जाता है और 2-2 हजार रुपया जो पीएलसी से आने वाला है, ऐसा ऐसा पीएलसी वो 4 जगह से लेकर के जाएगा, यानी कि लगभग 2500 मैं बता रहा था, यानी कि 2500 गुने 4 यानी 10,000 रुपये यहां से भी आएंगे। दोस्तों, सोच के देखें कि आप 30,000 का व्यापार दे रहे हैं और 25,000 रुपये आप खुद से रिवार्ड लेकर के जा रहे हैं, बशर्ते आपको प्री प्लान्ड करके काम करने की जरूरत है। यदि आपने प्लान्ड वे में अगर काम किया तो आपके सारे क्लब अचीव हो सकते हैं। और क्लब कैसा है दोस्तों, ये सेकेंड लेवल का जो पीएलसी बना है, सेकेंड लेवल पे भी 100 कार्ड जिनके हो जाते हैं वो उस क्लब के मेंबर हो जाते हैं। और उस क्लब के मेंबर में कल हमने कुछ बेनिफिट्स जो दिखाए थे, आप सोच के देखें कि आपको कितना रिवार्ड हर महीने आने वाला है। दोस्तों, ये छोटा सा पैगाम हमारा इस तरीके का था कि आप अपने क्लब को आसानी से अचीव कर सकते हैं। जब आप अपने सेकंड क्लब को पूरा करेंगे तो आप अपने डायरेक्ट के लोगों के सेकंड क्लब को पूरा करते चलें, आपके ऑटोमेटिक तीसरे क्लब पूरे होते हुए नजर आएंगे। दोस्तों, जब आप तीसरे क्लब में घुसेंगे तो आप सोच के देखें कि तीसरे क्लब में अभी सिर्फ और सिर्फ 2 व्यक्ति हैं और वही 2 व्यक्ति उस क्लब का पूरा बेनिफिट लेकर के जा रहे हैं। मैं यही गुजारिश करूंगा कि आप अपने क्लब में इंटर करना स्टार्ट करें। जो लोग
किसी क्लब में नहीं है, वो अपने आप को सेकंड लेवल का जो क्लब है, यानी 100 कार्ड करने का सेकंड लेवल पे, उस क्लब में जरूर इंटर करें। जो उस क्लब में है वो अपने आप को अपग्रेड करने के लिए नेक्स्ट क्लब में लेकर के जाएं। दोस्तों, यदि यही काम करना शुरू कर दे, डुप्लीकेट कर दिए, अगर आप कर लिए और आपकी डायरेक्ट की टीम ने करना शुरू कर दिया, तो आप इतने पैसे यहां से बना के जाएंगे दोस्तों, जिसका कोई अंदाज नहीं लगा सकता। जस्ट हम अभी थोड़ी सी एक चीज और दिखाने जा रहे हैं। कार्ड हमने अभी कुछ दिन पहले रक्षाबंधन में भी कुछ लोगों से गुजारिश करा था कि आप लोग यदि कार्ड जिनके पास भी है वो स्वीट्स इसी कार्ड से परचेज करेंगे। कई साथी ने उस चीज को ध्यान लगाया और परचेज भी किया। दोस्तों, ऐसे ही करते करते हमारा स्वतंत्रता दिवस भी हमारे पास से गुजरा। उस समय भी हम लोग कितना कसम खाए थे कि भाई देश की तरक्की के लिए हम जी जान लगा देंगे। तो कितना जान लगाते हैं ये मैटर आपका रुपए कार्ड ही करता है। या आप कितने लोगों को कार्ड के लिए बता सकते हैं, कितने लोगों को समझा कर करके इस सिस्टम में लेके आ सकते हैं, ये बहुत बड़ा मैटर करेगा दोस्तों। दोस्तों, मैं अब चाहता हूं आप लोगों को थोड़ा सा वेंडर प्रोसेस पे कुछ चीजों को दिखाना। हम यहाँ पे मेक पेमेंट पे जा कर करके एक ऑप्शन, मान लिया मोबाइल नंबर को ही सर्च करते हैं, और किसी भी तरीके से सर्च कर सकते हैं। दोस्तों, कल मैंने आपको सारी चीजें खुल करके दिखाया था। मैं यहाँ से प्रोसेस करता हूँ, इनको पेमेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ, और ये पेमेंट मैं अभी 1,000 का करने जा रहा हूँ दोस्तों। और जस्ट आप देखेंगे मैंने एक मैसेज डाला, ट्रायल, और ये वॉलेट का ऑप्शन आ गया दोस्तों। वॉलेट से हम लोग अपना पेमेंट करेंगे। पे नाउ किया, कंफर्म किया, और ये वॉलेट से पैसे 1,000 रुपये कटे, और ये पेरी डॉट मार्केटिंग को चला गया। ये दोस्तों आपको दिख रहा होगा कि 1,000 का ट्रांजेक्शन 9:23 में किया गया। बाकी कमीशन कैसे क्रिएट होता है इसको आप लोग देखेंगे। हम क्लिक किए, यहाँ पे होल्ड वॉलेट में भी आपको दिख रहा होगा। आप देखेंगे दोस्तों किस तरीके से आपको कमीशन दिख रहा है। ये देख रहे होंगे कि 9 रुपये 41 पैसे का कमीशन बना हुआ है। यानी कि दोस्तों हम लोग अभी 18,000 रुपये का ये 1,000 रुपये का जो ट्रांजेक्शन किए उस पर क्या कमीशन बना और किस तरीके से यहाँ पे कमीशन बनता हुआ दिख रहा है, ये हम लोग देखेंगे। इसमें दोस्तों आप देख रहे होंगे 9 रुपये 41 पैसे के कमीशन बने। जस्ट हम आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन दिखा रहे हैं ताकि 1,000 पे 3% का कमीशन क्रिएट होता है दोस्तों। ये बना 30 रुपये। 30 रुपये में 18% जीएसटी कटेगा। जीएसटी कटने के बाद ये पैसे बचते हैं कंपनी के पास, जिसका 75% हिस्सेदारी हम लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। ये 18 रुपये 45 पैसे दिख रहा है। और यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा दोस्तों, लेवल 0 18 रुपीज 45 पैसे इज होल्ड। यानी कि ये 18 रुपीज 45 पैसे का ही टोटल डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया गया, जिसका 51% सेल्फ बेसिस पे आता है। यानी कि 9 रुपये 41 पैसे यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे दोस्तों। ये कमीशन आपको पर्सनल लेवल पे 51% का आता है, लेकिन इनके स्पॉन्सर को 5% जाएंगे या 10% जाएंगे, उनके क्लब पे डिपेंड करेगा। हम 10% ही स्पॉन्सर को लेके चलें तो 10% दोस्तों 1 रुपये 85 पैसे होते हैं। आप सोच के देखें कि जिस व्यक्ति ने खर्च किया उनके ऊपर के 5 लेवल तक सबों को 5% जाने वाले हैं। यानी 1,000 रुपये के ट्रांजेक्शन पे 93 पैसे एक व्यक्ति से आपके पास आने वाले हैं। दोस्तों, आप खुद सोच के चलें कि अगर एक व्यक्ति भी किसी वेंडर को पेमेंट दे रहा है 1,000 का, और सबसे मिनिमम परसेंटेज मैंने लिया 3%, जिसमें 92-93 पैसे बनने वाले हैं। यदि आपके टीम में ऐसी संख्या 10,000 लोगों की हो तो आपकी आमदनी कितने आने वाली है, अगर सिर्फ 1,000 का ट्रांजेक्शन वेंडर के पास जाकर के कर दिया जाए। दोस्तों, यदि आपकी संख्या आपकी 1 लाख की होने वाली है तो 92,250 रुपये आप कमा सकते हैं यहां से। दोस्तों, मैं छोटा सा एग्जांपल इसी तरीके से मैं देना चाह रहा था ताकि आप चीजों को समझ सकें। लेकिन एक ऐसा प्रोसेस जो कि हम लोगों को वेंडर में क्लब का प्रोसेस है, उस क्लब के प्रोसेस को अगर समझते हैं तो हम लोग 10% क्या 15% भी लेकर के जा सकते हैं। जो माइनर 10% लेना है उसके लिए मात्र 5,000 की सिक्योरिटी है, लेकिन 15% लेने के लिए आपको 1.1 लाख से ऊपर की सिक्योरिटी देनी है, जो आपको शुरू में
आपको दोगुना पैसा तक, आपको 30% का रिकवरी दे करके काम स्टार्ट करेगा। यानी जो खुल करके काम करना चाहते हैं वे वेंडर क्लब को अपग्रेड करते चलेंगे, और अपग्रेड करते ही उनकी अर्निंग इतनी बड़ी होने वाली है जिसका एक अंदाज देखेंगे दोस्तों। क्योंकि बात ऐसी है कि अगले महीने, हो सकता है 25 दिन लगे या 30 दिन लगे, अगले महीने 180 कंपनी के रिटेल चेन कंपनियां जो मार्केट में ऑलरेडी काम कर रही है, वे सारी कंपनियां अपने साथ यहां पे शिरकत होने वाली है। जब उनकी भागीदारी अपने मोबाइल पे के पास होगी दोस्तों, उनका सबसे मिनिमम कमीशन 3.5% सेट हुआ है। कोई कोई ऐसी कंपनी है जहां पे 7%, 8% और 10-10% कमीशन देंगे। हम लोग एवरेज यदि ऐसी कंपनियों पे 5% का भी कमीशन सोच के रखते हैं, तो एक व्यक्ति का आज जो नॉर्मल खर्च है, ब्रांड में सब लोग खर्च करते हैं दोस्तों, ब्रांड में यदि खर्च करते हैं और हर महीने यदि एक व्यक्ति 5,000 का खर्च करता हो और 5% का भी एवरेज कमीशन एक व्यक्ति से बनता हो, तो दोस्तों ये 250 रुपये कमीशन कंपनी के पास जाएंगे। और इस 250 रुपये में से 18% कंपनी डिडक्ट करेगी जीएसटी के रूप में, और इसी का 75% हिस्सेदारी डिस्ट्रीब्यूट करेगा, और इसी का 5% सीयूजी में आने वाला है। यानी एक एक व्यक्ति आपको 7.69 रुपये दे के जा रहे होंगे। सोच के देखें, यदि आपकी टीम ऐसे 1,000 लोगों की हो जो 5,000 का खर्च कर रहे हैं, तो 7,687 रुपये। 10,000 लोगों का यदि आपका ग्रुप हो गया तो 76,875 रुपये। दोस्तों यहाँ पे लाखों का भी ग्रुप क्रिएट करेंगे। मुझे पता है कि लाख पे भी जो क्लब है ना, उस क्लब को हासिल करने के लिए कई लोग जी जान लगाएंगे। और जब जी जान लगाएंगे तो जब एक आदमी भी हासिल कर रहा होगा, उनको एक मुश्त जिस समय 24 लाख रुपए जब मिल रहे होंगे, और 5वें लेवल पे भी जो 50 रुपए काट के बन रहे होंगे, 50 लाख रुपए उस तरीके से कार्ड एक्टिवेशन पे आ रहे होंगे, 74-75 लाख रुपए जब एक बार मिलेंगे दोस्तों, उसके लिए तो वो फाइट जरूर करेंगे। और करें भी क्यों नहीं, क्योंकि इसी 1 लाख के बेस पे 7,68,750 रुपये भी उनके पास हर महीने आने वाले हैं। दोस्तों मैं जिस कमीशन की बात कर रहा हूं, ये 5% का कमीशन था दोस्तों। ये डिस्ट्रीब्यूशन कमीशन का 1% सारे क्लब में जाएंगे। यदि यहाँ पे 10 लाख जो यूजर हैं, ये 10 लाख यूजर से ये पैसे आपको हर एक क्लब में जाने वाले हैं। और जब ये क्लब में पैसे जाएंगे दोस्तों, आप सोच के देखें, जो सबसे छोटा क्लब है वो 180 लोगों का है। उस क्लब में 180 लोग हैं, उन सभी लोगों को 9,000 रुपए का इंसेंटिव बन रहा होगा। लेकिन उसके नेक्स्ट क्लब जहां पे सिर्फ 2 लोग होंगे, इन दोनों लोगों को 10-10 लाख रुपए ऐसे ही आ रहे होंगे दोस्तों। 7,68,000 तो दिख रहा है, ये देखने के लिए है, लेकिन तब तक ये स्थिति ऐसे बदलेगी कि 10 लाख रुपए का इंसेंटिव वो लेकर के जा रहे होंगे। और ये रिटेल चेन कंपनियां, ऐसी कंपनियां सारी आ रही हैं जहां हम लोग रेगुलर इस्तेमाल में हैं। हम लोगों को कोई नया रॉकेट साइंस पे हम लोगों को काम नहीं करना है दोस्तों। हम लोग बस वही काम करना है, बस खाली सिर्फ तरीके बदलने हैं। ये तो कंपनी लेकर के आ रही है, रही बात अपनी, तो हम कितने लोगों को वेंडर बना सकते हैं, उस पे कमीशन कितना आ सकता है, जिसको आप देखेंगे। एक व्यक्ति यदि आपके किसी वेंडर पे यदि 5,000 रुपए का खर्च होता है दोस्तों, ये 5,000 रुपये पे यदि 5% का एवरेज कमीशन अगर आया तो 250 रुपये, और इस 250 रुपये जो कमीशन बनेंगे, इसमें 18% जीएसटी कटेंगे, और जीएसटी कटने के बाद इसका 75% हिस्सेदारी बटेगी, और इसका 10% जब आपके पास आ रहा होगा, तो एक एक व्यक्ति उस शॉपी के पास, उस वेंडर के पास, एक एक व्यक्ति जब आपको 5,000 का ट्रांजेक्शन करके जा रहा होगा, तो 15 रुपये 37 पैसे आपको एज ए स्पॉन्सर हर बार आ रहा होगा दोस्तों। यदि उस शॉप पे हमने 1,000 कस्टमर भेज दिया, तो हमारी अर्निंग 15,375 रुपये हर महीने आ रहे हैं दोस्तों। ये सिर्फ और सिर्फ 1,000 कस्टमर के बेस पे मैं तब बता रहा हूं जब सिर्फ एक शॉप की बात कर रहा हूं। अगर आपने ऐसे 10 शॉपिंग कर दिए जहां पे 1,000 कस्टमर आपके रेगुलर जा रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो सिर्फ आपकी टीम के जा रहे होंगे, किसी भी टीम से जा रहे होंगे वो 1,000 आदमी,
और अगर ऐसा ऐसा आपने 10 शॉप ही स्टार्ट करा दिया तो आपकी अर्निंग 1,53,750 रुपए का आने वाला है। दोस्तों, ये पैसा रेगुलर बेसिस पे और आपको हर महीने आने वाला है। तो आपको किस क्लब में एंट्री लेकर के काम करना है, इसकी तैयारी आप खुद कर लें। और मुझे पता है कि कई लोग इस काम को करेंगे। और मैं बताता चलूं, एक चीज और मैं बताऊंगा, चूंकि समय हमारे पास कम है, चूंकि अगला जो नेक्स्ट सेशन आगे बढ़ करके जो लेने वाले हैं वो अभिजीत सर भी अभी लाइन में होंगे। मैं वेट उनको ज्यादा नहीं कराऊंगा। दोस्तों, मैं बताता चलूं कि यदि हम लोग वेंडर क्लब में इंटर लेकर करके भी अगर हम लोग काम कर रहे हैं तो बड़ा हम लोग अचीवमेंट कर सकते हैं। जैसे ही हम लोग किसी व्यक्ति को वेंडर बनाने जाते हैं तो सवाल हमारा होता है कि सर वो क्यों कमीशन देगा। मैं अगर किसी को जोड़ता हूं तो कंपनी को बिजनेस तो मैं ही ला करके दे रहा हूं। ऐसे कई लोगों के सवाल हमारे पास आए हैं दोस्तों। दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं कि मैं कुछ दिन पहले किसी एक शॉप में गया। उनके पास यूपीआई का पूरा बढ़िया से वो स्कैनर वगैरह सब टांग करके रखे थे। लेकिन मैंने बोला कि भैया कार्ड पेमेंट है तो आपके पास सामान लूंगा, नहीं है तो मैं नहीं लूंगा। दोस्तों, उन्होंने कार्ड पेमेंट के लिए अपना स्वाइप मशीन अंदर से निकाला और बोला कि भैया आप सामान ले लो। मैं उनके यहाँ सामान लिया, कार्ड पेमेंट जैसे ही किया 3% के कमीशन तो उनके ऑटोमेटिक गायब हो गए। दोस्तों, यदि वो व्यक्ति अगर कार्ड स्वाइप नहीं लेता तो मैं उनके पास सामान भी नहीं लेता। मैंने सामान 2,000 का लिया, यदि यदि उनको 20% का बचत था तो 400 रुपये तो वो बचा रहे थे। 3% अगर हमें कट भी गए मोबाइल पे के माध्यम से, कार्ड के माध्यम से, तो उनके 60 रुपये कटे। दोस्तों, तब भी वो 340 रुपये का बेनिफिट लेके गया। दोस्तों, यदि उनके पास कार्ड स्वाइप नहीं होता तो वो 340 रुपये भी नहीं बना पाते, क्योंकि मैं उसी जगह पे जाता जहां पे कार्ड स्वाइप होता। दोस्तों, ये मैसेज यदि आप तक पहुंच जाएगा तो आप वेंडर बनाने से थोड़ा भी चूकेंगे नहीं। और इसके माध्यम से हम लोग गांव स्तर पे, ग्रामीण स्तर पे भी एक बड़ा व्यापार रेडी कर रहे होंगे। और जैसे जैसे कंपनी अपने साथ रिटेल चेन कंपनियों को लेकर के आएगी, ऑटोमेटिक हमारा व्यापार बड़ा हो रहा होगा और बड़े ट्रांजैक्शन की तरफ अग्रसर हो रहे होंगे और हम एक बड़ी आमदनी को पाना शुरू कर दिए होंगे। दोस्तों, मैं इतना ही मैसेज आज देना चाह रहा था, लेकिन आपके दिमाग में हमेशा फोकस्ड होना चाहिए कि आप क्लब का अचीवमेंट कैसे करेंगे, कैसे कितने लोगों के कार्ड एक्टिवेशन हमको किस क्लब पे जाकर के हासिल करना है, कितने कार्ड निकालने हैं। इसके लिए पूरी तैयारी आपकी होनी चाहिए। जैसे जैसे आप क्लब अचीव करते जाएंगे आपका मन हल्का होता होना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, ऐसे कई लोग इस मीटिंग में अभी भी हैं जो अपने क्लब को अपग्रेड करने में शिद्दत से लगे हुए हैं। वो शिद्दत से, जितनी शिद्दत से लगे हुए हैं, वाकई उनकी कामयाबी बहुत जल्द उनको मिलने वाली है। मैं इसी शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम करूंगा और मैं चाहूंगा कि आगे अभिजीत सर आए और मीटिंग को आगे लेकर के चले, कंडक्ट करें। थैंक यू सर। अभिजीत ओके ओके, सर। थैंक यू। थैंक यू नयन सर, आवाज क्लियर है? यस सर। ओके ओके, थैंक यू। सबसे पहले आज की इस मीटिंग में आए हुए सभी साथियों का मेरी तरफ से हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। और खास करके मैं धन्यवाद करना चाहूंगा नयन सर का, कि जो वेंडर प्रोसेस स्टार्ट होने के बाद एक तरह से बीड़ा उठाए हैं कि वो जो भी हमारे साथी हैं उन तक इसके पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करें, और लगातार वो जूम मीटिंग के जरिए या फिर जो भी लोग उनके संपर्क में हैं उनको टेलीफोनिक या फिर पर्सनल मीटिंग देके वो लगातार उनको सिखाने के लिए कार्य कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। तो इसके लिए वो बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। दोस्तों, बहुत दिनों बाद बात करने का मौका मिला आज मुझे। वैसे मैंने मूड बना लिया था पिछले संडे को ही कि मैं आप लोगों के बीच आऊंगा, और आज हर हालत में मैं अपने समय को थोड़ा सा पहले से ही रिजर्व कर लिया था कि आज कुछ बात करनी है आपसे। नयन सर लगातार आप लोगों से वेंडर 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 करके चीजों को क्लियर कर रहे हैं कि भाई इसके ऊपर काम करिए। लेकिन सवाल एक चीज का है कि जब तक हमारा थॉट क्लियर नहीं होता है कि क्यों काम करें। वो एग्जाम्पल हम लोग देते हैं ना कि अगर मैं बोलूं कि आपको एक दीवार को तोड़नी है तो आप क्यों तोड़ेंगे? आप पागल थोड़ी हैं, दीवार क्यों तोड़ेंगे आप?
लेकिन अगर आपको ये पता हो जाए कि उस दीवार के पीछे खजाना है, तो मुझे ये नहीं बोलना है कि दीवार तोड़िए, आप कैसे तोड़ना है वो आप खुद कर देंगे। तो मतलब कैसे में मुझे लगता है कि सब लोग कहीं ना कहीं सक्षम हैं। क्यों हमारा कमजोर है कि क्यों करें? वेंडर क्यों बनाए? लोग तो बना रहे हैं ना, मैं क्यों बनाऊं? तो सबसे पहले अगर हम लोग इस क्यों को क्लियर हो ले कि क्यों बनाएं, क्या मिलेगा, क्या आज का किया हुआ मेहनत मुझे कल कुछ बड़ा फल देने वाला है, क्या ये आज जो मैं पेड़ लगा रहा हूं ये एक बरगद का पेड़ बनने वाला है, एक विशाल विशाल का पेड़ बनने वाला है, तब तो मैं मेहनत करूं। नहीं तो फिर वही छोटे मोटे ट्रांजेक्शन करके, मोबाइल रिचार्ज करके मैं 1 आध रुपया बचा ही लेता हूँ। थोड़ा बहुत जहां से बचत दिखती है वहां से स्मार्ट तरीके से मोबाइल पे यूज कर ही लेता हूं, तो फिर इतना बड़ा तामझाम करने की क्या जरूरत है? दोस्तों, गंभीरता पूर्वक समझिएगा कि वेंडर प्रोसेस में क्यों हमें हाथ आजमाना चाहिए। अच्छा, एक चीज गौर करें, कंपनी अपना जिस स्तर पे काम कर रही है, हम सभी लोग तो एक नेटवर्कर के रूप में काम कर रहे हैं। कंपनी भले वो मान रही है कि वो पेमेंट वाली जितनी भी कंपनियां हैं, जितनी भी ऐप उनके टक्कर में है, वो नेटवर्किंग नहीं कर रही, वो अलग चीज है। हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग एज ए नेटवर्कर अपना नेटवर्क बिल्ड कर रहे हैं, और इसके कॉन्सेप्ट के तहत ये चाहत है कि बड़ी टीम बने और उस बड़ी टीम से बड़ा आमदनी आए। अब अभी तक हम लोगों के साथ एक बड़ी समस्या थी कि सर जहां भी जाते हैं प्लान दिखाते हैं, सब कुछ तो ठीक रहता है, कार्ड अप्लाई लोग नहीं करते। और जब कार्ड अप्लाई नहीं होता है तो फिर क्या होता है कि आपका मेहनत बेकार हो गया। क्यों? क्योंकि हमें भी पता है कि टोटल इनकम तो जब तक कार्ड आएगा नहीं तब तक होना नहीं है। मतलब हमारे मन में हमेशा ये बना रहता है कि कार्ड अप्लाई करवा लिया जाए। अभी आप दो पार्ट में काम करिए। पहले पार्ट में आप रजिस्ट्रेशन भरना शुरू करिए। अभी आप बहुत ज्यादा कार्ड के ऊपर, ठीक है, अभी नयन सर समझा रहे हैं कि हमें जो हमारा परफॉर्मेंस लिंक क्लब का रेस है, या जो डीडीओ क्लब है, या सेकेंड लेवल क्लब है, जो लोग उस रेस में है वो जरूर फोकस्ड रखिए। लेकिन जो लोग का काम नहीं हो रहा है, जो महीने में 2 4 कार्ड भी नहीं कर पा रहे हैं, आप अपने आप को थोड़ा सा एक अलग वे में स्टार्ट कराइए काम को। अगर आपने उस तरीके से स्टार्ट किया तो आप देखेंगे कि आपका सीयूजी भी बड़ा हो रहा होगा, आपकी आमदनी भी बड़ी हो रही होगी, और फिर डेफिनेटली सेकेंड पार्ट में आपके लोग कार्ड भी अप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि कार्ड की इनकम तो लाजवाब है। आपको भी पता है ना कि कार्ड का जो हमारा एक्टिवाइजेशन इनकम है, या फिर उससे जो हमें क्लब हासिल होना है, वो सब कितना जबरदस्त इनकम है ना। तो अभी वेंडर प्रोसेस से आप बिल्कुल फ्री में अपने नेटवर्क को डेवलप करा सकते हैं। बकायदा देखिए, नयन सर ने लाइव डेमो करके दिखाया। अभी 1,000 रुपए का एक ट्रांजैक्शन किया और उसके ऊपर उन्होंने तुरंत आपको दिखाया कि कैसे कमीशन जनरेट हुआ। तो दोस्तों, जब ये सारी चीजें सही काम कर रही हैं, दिख रहा है, तो आप इसका फायदा क्यों नहीं उठा रहे हैं? आज मैं दो पार्ट में आपको इस सेशन को करके दिखा रहा हूं। पहले पार्ट में मैं आपको कैलकुलेशन दिखाऊंगा कि वेंडर के द्वारा जो ट्रांजैक्शन होंगे उस पे कैसे पैसा बांटा जाता है। अगर आप लोग पेन, पेपर, डायरी हो तो साथ में रख लीजिए। मैं बड़े ही आसानी और सरल शब्दों में आप लोग को कैलकुलेशन दिखा देता हूं। कैलकुलेशन दिखाने के बाद बड़ा काम कैसे होगा इसका एक आपको मैं उदाहरण दूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको स्क्रीन शेयर कर लेता हूं और कैलकुलेटर दिखाता हूं। थोड़ा सा स्क्रीन शेयर नहीं हुआ है। स्क्रीन शेयर है ना सर? है चलिए सर, है। कोई नहीं, मुझे लग रहा है कि स्क्रीन शेयर है। है। ओके ओके। अभी देखिए जस्ट नयन सर ने जो एग्जांपल दिया उसका पूरा डिस्ट्रीब्यूशन समझिए आप लोग।
1,000 रुपए का उदाहरण नयन सर ने लिया कि अगर हम 1,000 रुपए किसी वेंडर को पेमेंट कर रहे हैं और इस पर अगर, क्योंकि आप लोगों को पता है मिनिमम 3 है और मैक्सिमम आप जो ले पाए, कैलकुलेशन के लिए मैं अभी 10% पकड़ता हूं कि अगर कोई भी वेंडर औसत में ले रहा हूं, 3% वाले पे भी मैं दिखा दूंगा आपको कि कैसे 9 रुपये 41 पैसा आया था। अगर 10% भी कोई कमीशन दे रहा है वेंडर हमको, तो 100 रुपया आया। अब आपको यही समझना है कि 100 रुपया जो कंपनी के पास आया वो कैसे बटेगा, ये पूरा पैसा क्या बट रहा है या ज्यादा बट रहा है, तो कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, ये पूरी चीज आज समझिए। सबसे पहले हम लोग इसमें से टैक्स का पार्ट अलग करते हैं, ठीक है। तो टैक्स के रूप में हम लोग जो भी उसका परसेंटेज है वो अलग कर दिए, तो बचता है जो पैसा, इसमें हमें पता है कि इसमें कंपनी का भी शेयर है, जो हम लोग डे वन से जान रहे हैं जिस फॉर्मूले पे कंपनी काम करती है, तो हम कंपनी का भी शेयर यहां से अलग कर देते हैं। अब ये पैसा बचा है आपके पास जो बटना है, मतलब अब 100 रुपए में से कहानी आ गई है 61 रुपए 50 पैसे पे, ये हमारे बीच आएगा, हम लोगों में आएगा। अब इसमें से आप ध्यान से समझिए, 51% पैसा उस व्यक्ति को जाएगा जिसने ट्रांजैक्शन किया है, जिसको हम सेल्फ का बोलते हैं। अभी तक हम 20% दे रहे थे, आपको पता होगा, लेकिन अभी वेंडर प्रोसेस से वो हम दे रहे हैं आपको कितना, 51%, जो कि आपको 31 रुपया 36 37 पैसा पकड़ लीजिए कि करीब करीब 31 रुपया 37 पैसा हो गया। इतना ही नहीं, अगले 5 लेवल में, चूंकि हमारा डे वन से वो चीज बना हुआ है कि हम ऊपर के 5 लोगों को भी इसमें से पैसा देते हैं, तो वो 5% हम दे रहे हैं, जो कि हो रहा है 3 रुपये 7 पैसा। और ये हम 5 लोगों को देंगे, मतलब अगर हम बात करें 3 रुपया 7 पैसा की, तो ये 5 जगह जाएगा, तो कुल हम दे रहे हैं 15 रुपये 37 38 पैसा पकड़ लीजिए। तो ये दूसरा आपका कैलकुलेशन हुआ जहां पे बटा, पहला था 31 रुपया 36 पैसा और दूसरा 5 लेवल में आपको टोटल चला गया 15 रुपया 37 पैसा। इसके अलावे उस 61 रुपये 50 पैसे में से हम 3% डीडीओ को दे रहे हैं, अपने ऑफिसर्स को दे रहे हैं। डीडीओ क्यों हम बने थे, उसका क्या बेनिफिट मिलना है, आज पूरे वेंडर जितने हमारे क्रिएशन होंगे, मैं डे वन से आपको बता रहा हूं, हम लोग जितना यूजर नहीं जोड़े हैं उससे कई ज्यादा गुना वेंडर जुड़ने वाले हैं, क्योंकि किसी भी कंपनी के लिए वेंडर ही बड़ा बिजनेस देने वाला होता है। तो आप अगर डीडीओ हैं, आपके ग्रुप में ये काम हो रहा है, तो आपके लिए भी एक हैंडसम पैसा निकाल दिया गया है। 3% हम उनको दे रहे हैं, 1% हम ईडीओ को दे रहे हैं और सेम 1% हम डीडीओ को भी दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर हम 5% पैसा जो है वो अपने ऑफिसर्स में बांट रहे हैं। कुल मिलाकर 3 रुपये 7 पैसे हम ऑफिसर्स को दे रहे हैं। तो ये आपका तीसरा डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। चौथा डिस्ट्रीब्यूशन में उस 61 रुपये 50 पैसे का हम 5% एफएससी को देने वाले हैं। जिस एफएससी मॉडल की बात हुई है, जिसको अभी शायद हम उतनी गंभीरता से नहीं देख रहे हैं, 5% एफएससी को भी हम वेंडर कमीशन से दे रहे हैं। तो ये भी 3 रुपये 7 पैसे हो गए। अब एक, ये चौथा था, लास्ट जो 5वां डिस्ट्रीब्यूशन है वो है आपका क्लब। जो 4 वेंडर क्लब बनाए गए हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा गोल्ड और इलाइट करके जो हमारे क्लब बने हैं, आपको पता है कि उस क्लब मेंबर होने पर आपको एक सर्टेन पैसा जा रहा है और लाइफ टाइम जाएगा, जो कि 5 10 15 के रेशियो में है। अगर हम मैक्सिमम की बात करें तो 15% हमारा जो सबसे टॉप क्लब है उसमें जा रहा है, ये मैक्सिमम निकलेगा। तो 9 रुपया 22 पैसा ये आपका जाना ही जाना है। भले कोई हमारे 10% वाले क्लब में है, 5% वाले गोल्ड क्लब में है, या जिसमें भी हो,
मैक्सिमम 15% जाएगा। तो कंपनी ने ये प्रावधान करके रखा हुआ है कि हमारा मैक्सिमम इतना पैसा निकलेगा। अब यहां पर अगर हम अभी तक के सभी कैलकुलेशंस को जोड़ दें, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 31 रुपया इतना पैसा हमारा सेल्फ में गया था। उसके बाद आपने देखा था कि 5 क्लब में जो 3 रुपया 07 पैसे करके गए थे, उसमें 15 रुपये 375 पैसे चले गए। ऑफिसर्स को भी हम जो 3%, 1% और 1% करके दे रहे थे, वहां पर टोटल 3 रुपये 075 पैसे चले गए। ये तीसरा इनकम हो गया। एफएससी को हमने 5% दिया, यानी वहां भी हम 3.075 पैसा बांट रहे हैं। और जो हम क्लब में बांट रहे हैं, मैक्सिमम जो पैसा जा रहा है वो जा रहा है 9 रुपया 22 पैसा। अब दोस्तों आप देखिए, ध्यान से समझिए, यहां पर टोटल पैसा बटा 62 रुपया 11 पैसा या 12 पैसा पकड़ लीजिए। एक्चुअली हमारे पास पैसा आया कितना था? 61 रुपया 50 पैसा। आप यहां ध्यान दीजिएगा कि 0.615% पैसा ज्यादा बांटा गया। टेंशन नहीं लीजिएगा, जो कंपनी ने अपना जो 25% निकाला था उसमें से ये अभी शेयर है। और इतना ही नहीं, कंपनी, आपको पता है कि अगर हम जो क्लब के लिए पैसे डिपॉजिट कर रहे हैं, मान लीजिए कोई आदमी 25,000 या 50,000 रुपए डिपॉजिट कर रहे हैं, तो आपको पता है कि इसका 1.75 टाइम्स उनको एक्स्ट्रा जाएगा। तो ये जो पैसे निकल रहे हैं ये भी कंपनी शेयर से ही निकल रहे हैं। आपको पता है ना कि जो हमारे इलाइट क्लब मेंबर हैं, अगर वो ₹1,00,000 प्लस डिपॉजिट कर रहे हैं तो उनको हम 30% तक तब तक दे रहे हैं जब तक कि उनका पैसा हम डबल नहीं कर दे रहे। तो आखिर उस पैसे का भी तो प्रावधान करना था। तो कंपनी ने ये मैक्सिमम 15% और ये 1%, मतलब सॉरी 15% प्लस 1%, ये कंपनी ने अपने जो निकाला था कंपनी ने उसमें से ये शेयर किया हुआ है। तो दोस्तों ये कैलकुलेशन था। मीटिंग के बाद मैं व्हाट्सएप ग्रुप में, ये मेरा बना हुआ है, मैं ये कैलकुलेशन पूरा आपको भेज दूंगा, जो सर्कुलेट हो भी जाएगा। लेकिन ध्यान से समझिएगा, ये था कैलकुलेशन कि कैसे होना है। अभी जो नयन सर ने लाइव दिखाया आपको 1,000 रुपया ट्रांसफर करके, उस पर उन्होंने 3% कमीशन डिक्लेयर किया कि 3% का है। तो इसमें आप देखिएगा कि 30 रुपए का कमीशन पहुंच रहा है कंपनी के पास। इसमें से टैक्स का पार्ट अगर हम हटाएं तो बचता है 24 रुपया 60 पैसा। इसमें से हम 25% कंपनी शेयर भी हटा दें तो अब जो बांटने वाला पैसा है वो बचा हुआ है 18 रुपया 45 पैसा। इसका 51% यही 9 रुपया 41 पैसा वहां पे दिखा, जो डायरेक्ट कमीशन था, जो सेल्फ इनकम था। क्लियर हुए? और अब यही 5-5%, इट मीन्स की 92 पैसे करके ऊपर के 5 लेवल में, मतलब 4 रुपये 61 पैसे ऊपर 5 लेवल में जाएंगे। इसी में से हम कितना आया था, 18 जो भी था, उसमें 3% हम दे रहे हैं डीडीओ। 18 18.45 था। जी। हाँ, तो इसका हम 3% दे रहे हैं डीडीओ को, 1% ईडीओ को, और अगेन 1% एसडीओ को जा रहा है ये पैसा। प्लस इसमें 5% एफएससी को जाएगा और इसमें से 15% हम क्लब में पैसा डालेंगे। आप देखिएगा जो कैलकुलेशन मैंने अभी आपको दिखाया है उसके अकॉर्डिंग ये टोटल 101% बट रहा है। कैसे? 51% पहला, उसके बाद हम 5-5% करके बांटे 25%, उसके बाद 3%, 1%, 1%। क्लियर हो रहे हैं? 51 सेल्फ का, 5-5% करके 5 लेवल, 25% लेवल इनकम, 3% डीडीओ, 1% ईडीओ, 1% एसडीओ। उसके बाद 15% हमारा क्लब और 5% हमारा एफएससी। ये टोटल 101% है।
इट मीन्स कि जो कंपनी ने पैसे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए निकाले वो टोटली ईमानदारी से हमारे सामने बढ़ गए। जिस ट्रांसपेरेंसी की बात हम करते हैं मोबाइल पे में, वो आज भी यहां आपको दिखाई दे रहा होगा। कैलकुलेशन क्लियर है। तो जब क्लियर हो रहा है कि कैलकुलेशन की जब हम वेंडर्स को पेमेंट कर रहे हैं तो हमको कमीशन मिलेगा, तो अब एक छोटा सा कैलकुलेशन मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। कितने लोग हैं यहां अभी मीटिंग में? एक मिनट। 192। लगभग 200 लोग हैं। 200 घरों में आमदनी होती है। हर घर में आमदनी आ रही है, चाहे जिस भी जरिए से आए, वो जॉब हो, बिजनेस हो, जहां से वो कर रहे हो, आमदनी आती है। कोई ऐसा नहीं कह सकता कि उनके घर में सर आमदनी नहीं आती। अच्छा, आमदनी जो आ रही है, एक औसत फिगर हम पकड़ें कि एक मध्यम वर्गीय परिवार से अगर हम लोग बिलोंग कर रहे हैं, तो 30 से लेकर लाख रुपए के बीच की जो आमदनी आ रही है हमारे घर में, वो जा कहां रही है? वो पैसा जा कहां रहा है? बचता तो कुछ नहीं होगा, तो जाता कहां है ये पैसा? दोस्तों, आज तक हम लोगों ने नेटवर्क मार्केटिंग में अपने जानने पहचानने वाले लोगों का लिस्ट बनाया। यही सिखाया भी जाता था ना, कि अपने जानने पहचानने वाले लोगों का लिस्ट बनाइए। क्यों? क्योंकि आपको उनको प्लान दिखाना है। अब आप एक काम करिएगा, आपका पैसा कहां कहां जाता है, आज रात में उसका लिस्ट बनाइए, छोटा छोटा। पता है, मैं एक दिन बैठ के बना रहा था लिस्ट, तो 100 जगह का तो नाम आ गया था। 100 जगह। आपका किराने वाला, जूते वाला, किताब वाला, दवा वाला, फर्श, सीमेंट, बालू, गिट्टी, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, मतलब मांस मछली, गोलगप्पे, चाट। आप ऐसे लिस्ट बनाइए, आपके भी 100 क्रॉस करेंगे। अच्छा, ये 100 क्रॉस कर रहे हैं तो आप देखते होंगे अमूमन हम लोग लगभग उन्हीं दुकानों से हर बार सामान लेते हैं जिनसे हमारी एक ट्यूनिंग बन जाती है, एक बिहेवियर हो जाता है, एक व्यवहार बन जाता है। हम उन्हीं के पास आते जाते हैं। तो क्या हम धीरे धीरे एक भूमिका, जो अप्रोच पार्ट होता है एक नेटवर्कर का, जो एक टेक्निक होता है, क्या हम धीरे धीरे उनको उनके दिमाग में मोबाइल पे और मोबाइल पे से होने वाले प्रॉफिट को अवगत कराते कराते एक न एक दिन क्या वेंडर में तब्दील नहीं कर सकते? क्या हमारा व्यवहार इतना खराब है हमारे दुकानदारों के साथ? दोस्त, अभिजीत एक कैलकुलेशन में, एक अभिजीत सर। कैलकुलेशन में। हाँ। अभिजीत सर, मैं थोड़ा सा एक जगह इंटरप्ट करूंगा, और मेरे को खाली 2 मिनट दे दीजिएगा। एक चीज, आज मैंने कमीशन को, जो वेंडर को मैंने पैसा डाला था, उस पैसे को मैंने आज अकाउंट में डिसबर्सल भी लिया है। तो मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा लाइव उसको भी दिखाऊंगा, है ना? तो 2 मिनट का खाली मेरे को समय दे लीजिएगा, आप आगे बढ़िए, आप करते रहिए सर। अभिजीत दिखा सर। लीजिए, दिखा लीजिए, दिखा लीजिए, दिखा लीजिए नैन्सी। ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। दोस्तों, जस्ट एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। अ, आप देखेंगे यहाँ पे, मैंने मोबाइल पे ओपन करा। यहाँ पे वेंडर एंट्री में जाएंगे। वेंडर एंट्री में जाने के बाद जस्ट हम नंबर पुट कर रहे हैं दोस्तों, पासवर्ड डालेंगे। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि अभी 1500 रुपये का पेंडिंग सेटलमेंट है, जो कि मैं यहाँ पे आपको एक रिपोर्ट के तहत आपको दिखा रहा हूँ। सेटलमेंट रिपोर्ट आज की कुछ दिख रही है? नहीं दिखी। कल का डेट से क्लिक करके देखते हैं, 28, सबमिट। ये देखें दोस्तों, हमने टोटल 2049 रुपये का ट्रांजैक्शन मैंने लिया सर्विस चार्ज के रूप में। कहें तो 50 पैसे हर ट्रांजैक्शन पे एक बार कटेगा जब भी हम सेटलमेंट लेंगे। 3% डिडक्शन होने के बाद 2049 में से अगर 3% डिस्ट्रीब्यूशन, 3% अगर कमीशन छांट दें, तो 1987 रुपये 3 पैसे टोटल 50 पैसे घटा करके होते हैं। इसको जस्ट हम कैलकुलेटर से आपको दिखा देते हैं तो क्लियर हो जाएगा। 2049 रुपये थे, जिसमें से 3% डिडक्शन हो गए दोस्तों।
इतने पैसे हुए, और इसमें से 50 पैसा और घट गया, यानी कि 1987 रुपये 3 पैसे, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, 1987 रुपये 3 पैसे। ये सेटलमेंट के लिए हमारे अकाउंट में प्रोसीड प्रोसीड कर दिया गया, जो कि आपको मैं दिखाना चाह रहा हूँ मेल में। ये दोस्तों हमारा मेल है, यहाँ पे देख रहे होंगे, सबसे ऊपर एक आ रहा होगा NEFT इन्फो। इसको टच करते हैं दोस्तों, आप देखेंगे कि क्या पैसा मेरे पास अमाउंट क्रेडिट हुआ और किस जगह से आया। सेंडर का IFSC वगैरह भी दिया हुआ, UTR नंबर वगैरह सारा डिटेलिंग मेरे साथ है दोस्तों। और ये पैसे हमारे, जो भी हमारा अकाउंट वहां पे डाला हुआ था, उस अकाउंट में ये क्रेडिट हो चुका है दोस्तों। इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म जहाँ पे हम लोग आराम से अपने पैसे को फिर से अपने अकाउंट में लेकर के आ सकते हैं, वेंडर प्रोसेस के माध्यम से। आसान है दोस्तों, बस हम लोग इसके अंदर सेव करते करते करते, जब भी पैसा बड़ा हो रहा है और लगता है कि अब पैसे की जरूरत है, तो उसको सेटलमेंट के लिए जब कभी लगाएंगे, आपको विद इन एन आवर आपके अकाउंट में आ जाते हैं, बशर्ते आप बैंकिंग आवर में करें तो। लेकिन दोस्तों, ये चूंकि मैंने कल रात में लगाया था, आपको आप लोगों के सामने ही मैंने लगाया था, और वो आज के रेट में मेरे पास अकाउंट में सेटलमेंट हो चुका है। मैं यही बात मैं आप लोगों के सामने रखना चाह रहा था, ताकि आपकी चीजें और भी स्पष्ट हो। लेकिन एक चीज और दिखा दूं, एक चीज जब दिख ही रहा है तो एक चीज और दिखाता चलूं दोस्तों। दोस्तों, मैंने जो अभी ट्रांजैक्शन करा 1,000 का, जो लाइव बेनिफिट आप देख रहे थे, मैं जस्ट आपको बिजनेस में लेकर के जा रहा हूं, और यहाँ पे आपको अपलाइन को जो पैसे आ रहे हैं उसको आपको देखेंगे। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों कि, एक मिनट होल्ड लेजर, नॉट डन रुपीज 1,000। ओके, यहाँ पे दोस्तों आपका 92 पैसा दिख रहा होगा नीचे सेकेंड लेवल पे, सेकेंड रो में। ये 92 पैसा जो दिख रहा है दोस्तों, ये हमारा लेवल 2 पे जो अभी 1,000 का ट्रांजेक्शन हुआ, उसके बेस पे ये हमारे पास पैसे बने, जो कि कैलकुलेशन के माध्यम से अभी आपको अभिजीत सर ने भी बताया कि ये 92 पैसे आपके पास, मतलब अपलाइन को 5% जो जाना है, वो 18 रुपये 45 पैसे का 5% जाएगा दोस्तों। आप देखें, यही 92 पैसा यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो दोस्तों, सारा चीज लाइव हो चुका है। मैं चाहूंगा कि अब हमारा, हमें जो बात रखनी थी मैंने रख दिया, आप सारी चीजों को देख चुके होंगे। मैं चाहूंगा अभिजीत सर आए और मीटिंग को कंक्लूड करें। थैंक यू ऑल। थैंक यू नैन सर। देखा आपने कि नैन सर ने आपको वो सारी चीजें जो वो कर रहे हैं प्रैक्टिकली, वो आपको दिखा रहे हैं। अभी मैं एक छोटा सा आपको कैलकुलेशन दे रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। लगभग हम लोग सैलून या पार्लर, महिलाएं हैं तो पार्लर हो, आईब्रो या फिर थोड़े बहुत मेकअप या जो भी चीज एक रेगुलर रूटीन में भी लोग जाती हैं, और जेंट्स हैं तो सैलून जाते ही जाते हैं, हेयर कट हो या फिर सेविंग के लिए जाते हैं वो। अगर दोस्त एक मैं सैलून वाले को अपना वेंडर बनाता हूं, जो आसान है, एक उदाहरण इसलिए मैं ले रहा हूं क्योंकि हम वहीं बाल कटवाने या दाढ़ी के लिए जाते हैं जहां हमारा वो बढ़िया सर्विस देता है, जिससे अपना बढ़िया तालमेल बन गया है। पिछले कई सालों से हम लोग लगातार वहां जा रहे हैं। अगर हम ये माने कि 50 और 50 मतलब 100 रुपए का भी हम एक काम करवा रहे हैं, 50 रुपए की मान लीजिए दाढ़ी है, बाल है, जो भी है, अगर 100 रुपए का भी हम काम कर रहे हैं और उस पे हमको 10% वो कमीशन दे रहा है, दे देगा आराम से, क्योंकि सर्विस वाले लोग देंगे। ठीक है, जहां प्रोडक्ट सेल होगा ना, वहां पे थोड़ा मार्जिन का पंगा है, सर्विस वाले आपको कमीशन देंगे और बड़ा देंगे। और हम लोग चाहें तो उनसे और बड़ा डील ले सकते हैं, 10% से ज्यादा। क्यों? क्योंकि हम उनको कस्टमर देंगे अलग से। तो ठीक है, मैं ये 10 रुपए ही मानता हूं कि अगर 10 रुपए भी आए, तो अगर आप देखिएगा जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो डिस्ट्रीब्यूशन में जो हम लोगों ने अभी तक देखा कि इसमें से 18% माइनस होगा, चलिए वो भी 18% हम हटा लेते हैं। इसके बाद इसमें से कंपनी का जो परसेंटेज है वो माइनस होगा, ये 6 रुपया 15 पैसा बटेगा, इसका 51% तो आएगा, मतलब मोटा मोटी 3 रुपया सेल्फ यूजर को आया, जो वहां पे यूजर था उसके पास आया।
तो इस 3 रुपए से क्या फर्क पड़ा? कोई फर्क पड़ जाएगा क्या? लेकिन अभी फर्क कहां पड़ेगा? ये 5% वाला पैसा, ठीक है। अगर हम इसको 31-32 पैसा जो है, 30 पैसा जो भी मान लीजिए, कि अगर 30 पैसा भी आपके पास लेबल इनकम के रूप में आ रहा है, तो दोस्तों हम लोग क्यों बोलते थे कि सीयूजी बनाइए? क्यों सीयूजी बनाने की बात होती थी? क्यों हम लोग सीयूजी बनाने पे अभी भी लगातार फोकस कर रहे हैं? अगेन मैं सिर्फ ये बोलूंगा कि 20-20 लोगों का नेटवर्क बना दीजिए बिना पैसे का। आप कार्ड का चिंता अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। कार्ड वो लोग फोकस करिए जो पीएलसी क्लब और सेकेंड लेवल के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन अभी आप यूजर बढ़ाइए, फुल केवाईसी यूजर बढ़ाइए। अगर आपने 20 डायरेक्ट भी यूजर किए हैं और आपको 30 पैसा भी वहां से आया, तो 6 रुपए की आमदनी आपकी आ रही, कोई दिक्कत नहीं है। 6 रुपया भी कहीं कोई नहीं देता है, ये ध्यान रखिएगा। सेकेंड लेवल पे जब आप 20 और 20 करके देखेंगे तो 400 लोग होंगे, और यहां से जब वो 30 पैसा आएगा तो ये 120 रुपया हो जाएगा। थोड़ा बढ़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा। किसी के दाढ़ी बनाने से, बाल कटवाने से या कहीं खर्च करने से आपके पास पैसा आ रहा है, ये नेटवर्क इंडस्ट्री में इतिहास बदलने वाली बात है। अभी तक हम लोग देखते थे कि एक पेस्ट कंपनी का है जिसका कीमत रखा 200 और 180 रुपया उसी से बांट रहा है, कहता हम प्रोडक्ट बेस हैं, हम मनी रोटेशन नहीं करते हैं। तो ये 180 रुपया बांट किस कहां से रहे हो? ठीक है, खैर हम दूसरे पे नहीं जाते हैं। हम यहाँ पे जिसको पैसा दे रहे हैं, जो हमारा खर्च हो रहा था, जो अभी आमदनी की मैं बात किया कि जो आपके घर में आमदनी आ रही है 30,000 से 1 लाख रुपए, वो जाता कहाँ है? तो जहां जा रहा है आप उसको, आप स्मार्ट बने, आप उसको वेंडर बना दें, उसकी आमदनी आएगी ही आएगी और आपको भी आमदनी आएगा, ये गारंटी। यहीं पर अगर हम फिर देखें कि अगर ये 400 लोग अपने 20 लोग क्रिएट कर रहे हैं, तो ये 8,000 लोग, और यहां से भी अगर हमें 30 पैसा ही आया तो दोस्त अभी 2,400 रुपया हुआ। आपका हो सकता है मीटर का खर्च निकल गया, पेपर वाले का निकल गया, दूध वाले का निकल गया, गैस वाले का निकल गया, कुछ ना कुछ आपको ये राहत देना शुरू कर दिया। लेकिन थोड़ा सा और अगर इसको आप बड़ा कर पाए कि अगर 1,60,000 जो फोर्थ लेवल की हम लोग बात करते हैं, अगर यहां पर 30 पैसे ही सबसे आए, तो दोस्त ये तो आपकी वो आमदनी आ गई जो आप महीने में कमा रहे थे। यही 30 से 1 लाख रुपए की तो बात मैं कर रहा था, कि जो हम कमा रहे हैं पता ही नहीं चल रहा कि वो कैसे महीने का खर्च हो जाता है। महीना लास्ट होते होते कई दफा तो दोस्तों यारों से मांगना पड़ जाता है। तो अभी अपनी इन कमजोरियों को ताकत बना लीजिए, स्मार्ट बनिए, अप्रोच करने का तरीका सीखिए, वेंडर कैसे क्रिएट करना है इस पे पूरा ज्ञान लीजिए, पूरा लाइव हो रहा है चीजें सबको दिखाइए। वेंडर को क्या दिखाना है, क्यों वो आएगा, वो आपको क्यों परसेंटेज शेयर करेगा, इस पर अपना पकड़ बनाइए। क्यों? क्योंकि डील जब तक फाइनल नहीं होगी वो वेंडर नहीं बनेगा। और एक वेंडर को क्या दिखाना है, कितना बड़ा दिखाना है, ये आपको समझना है। जानते हैं अभी नैन सर ने जो चीज दिखाई, अगर ये किसी दूसरे वेंडर से सेटलमेंट हुआ होता ना, तो अपना जो 50 पैसा आपको दिखा, उनका कुछ और होता है हिसाब किताब। महीने में वो लोग 300-300 रुपए तक खर्च करते हैं, वेंडर को देते हैं। खैर एक स्टेप मैं और बढ़ता हूं कि अगर ये हमारे 1,60,000 लोग अगर 20-20 लोग भी किए, क्योंकि 20 का एक कॉन्सेप्ट बैठा लीजिए दिमाग में, और अब यहां से अगर वही 30 पैसा आएगा, तो दोस्तों क्या आ रहा है आप देख लीजिए। मतलब वो मैजिकल फिगर जो शायद हम पूरे साल नहीं अर्न कर रहे हैं। कितने ऐसे लोग हैं, हम लोग मध्यम वर्गीय परिवार, जिनकी सालाना वार्षिक आय 10 लाख रुपए है। हम यहां से वो टच कर रहे हैं बिना पैसे लगाए। आपका 1 रुपया नहीं खर्च हो रहा है, किसी और का भी नहीं खर्च हो रहा है। जो लोग अपने जरूरत के लिए खर्च कर रहे हैं, और मोबाइल पे ट्रस्ट तो हो गया भाई।
आज 4 साल में हम लोगों ने कुछ कमाया ना कमाया, एक नाम, एक ट्रस्ट तो कमाया है। तो दोस्त, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, बहुत बड़ा चीज आप लोगों को मिल चुका है। लिस्ट बनाइए आप अपने उन दुकानदारों का जिनके पास आप हमेशा जाते हैं। वो आपका दूध वाला है, आपका सैलून वाला है, आपका दवा वाला है, किताब वाला है, बच्चों के खिलौने वाला है, केक वाला है, मिठाई वाला है, जूते वाला है, बैग वाला है। जो भी आपको लगता है कि जहां आपके पैसे जाते हैं, आप अपने पैसे का बजट करते हैं ना, उसी तरीके से आप एक लिस्ट बना लीजिए और उन लोगों को धीरे धीरे अपना ज्ञान लेकर, लिस्ट खराब नहीं करिएगा और ज्ञान लेने में समय भी खराब मत करिएगा। पता लगा 2 साल से ज्ञान ही ले रहे हैं कि वेंडर कैसे बनाए सर, 2 साल में आपके लिए फील्ड बचेगा नहीं, ये मैं बता दे रहा। तो इस तरीके से धीरे धीरे फैलना है। और बहुत अच्छी बात नयन सर ने कही कि जो लोग क्लब के लिए फाइट कर रहे हैं, आज के डेट में भी अगर हम लोग देखें तो परफॉर्मेंस लीग क्लब में करीब करीब 7500 रुपए पर पॉइंट के जा रहे हैं। तो जो 2 कार्ड 3 कार्ड कर लिए हैं वो उसको मिस मत करिए, वो उसको पकड़िए। दूसरा, जो सेकेंड लेवल के लिए काम कर रहे हैं आप देखिएगा, वो भी करीब करीब 10,000 क्रॉस है। तो वहां भी जिनके कार्ड कुछ कम रहे हैं वो लोग उसको भी फोकस करिए। और डीडीओ, अगर कोई डीडीओ भी रेस में लगे हुए हैं तो आप देखिएगा वो भी लगभग लगभग 10,000 रुपए का फंड आ गया है। तो प्लानिंग से काम करिएगा ना, पैसा बड़ा है, यहां भी पैसा बड़ा है। लगातार मैं देखता हूं मेरे ग्रुप में नयन सर भी हैं जो डाल रहे हैं एक सीयूजी का लिस्ट। 100 लोगों का जो मीटर है ना, जैसे पेट्रोल पंप का वो नंबर बढ़ता है ना, वैसे बढ़ता है दोस्त, वैसे बढ़ रहा है। लगातार 100 करते करते वो लगातार ग्रुप में डाल रहे हैं। आखिर ये कैसे हो रहा है? उन्होंने सीखा हुआ है, उनके पास कंट्रोल है, वो जिससे बात करते हैं उसको केवाईसी लेकर उठते हैं, वेंडर करा करा के उठ रहे हैं। और एक चीज, आप सभी लोग अपने आप को कहीं ना कहीं सर्विस प्रोवाइडर में या किसी भी चीज में आप खुद भी अपने आप को वेंडर के रूप में लगा सकते हैं। सब आदमी कहीं ना कहीं किसी को सर्विस देता है। तो आप देख लीजिए कैसे करना है, प्लानिंग बहुत बड़ी है। अगले चंद दिनों में हम लोग का जो विजन है वो मैं बता दे रहा हूं। 1,000 दिन का ये एक पूरा टारगेट है। 1,000 दिन में मोबाइल पे मय हो जाएगा भारत। 1,000 दिन, और ये 1,000 दिन निकलने में बहुत बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। इस 1,000 दिन में कौन व्यक्ति किस जगह पे स्टैंड करेंगे, उनको कितने की इनकम चाहिए महीने की, आपके हाथ में है। आप अपनी सीयूजी उस हिसाब से बना लीजिए। फ्री का भैया टीम है। नेटवर्क इंडस्ट्री में आज तक ऐसा नहीं आपने देखा होगा कि फ्री में आइए और पैसे जो चाहिए वो कमाइए। और खर्च हम वही करवाएंगे जो आप करते आए हैं। दोस्त, गूगल में सर्च करके देख लीजिएगा, एमवे इंडिया का टोटल नेटवर्क कितना है, मोदी केयर, वेस्टीज, जिन कंपनियों, जो बड़ी कंपनियां काम कर रही हैं उनके टोटल नेटवर्क को आप ढूंढिएगा। किसी का 5 लाख, किसी का 10 लाख, किसी का 30 लाख, किसी का 32 लाख, कोई करोड़ में भी नहीं घुस रहा है। हाँ, जो ग्लोबली काम कर रहे होंगे, वर्ल्ड वाइड काम कर रहे हैं, उनके हो सकते हैं मिलियन में होंगे। अगर इंडिया की बात करिए तो जितने हम लोगों ने अभी तक यूजर ऐप डाउनलोड करा दिए, उतने में बहुत सारी कंपनियां अपने आप को कहती हैं कि वो इंडिया की नंबर 1 है। जब हमारा राज होगा तो आप समझ लीजिए कि नंबर 1 कौन होगा। हम किस प्रोसेस की बात कर रहे हैं, कहां लोगों के पैसे लगाने की बात कर रहे हैं, कहां से कमीशन निकाल कर लोगों तक एकदम ट्रांसपेरेंसी के साथ बांटने की बात करें, बात नहीं कर रहे हैं, वो दे रहे हैं। आज 4 साल से दे रहे हैं। ये अलग बात है कि पहले हमारे पास आता ही था जीरा भर, तो वो ऊँट के मुंह में कितना हम डाल पाते। क्यों? क्योंकि हमारी लालसा बड़ी है ना। एक मनुष्य के रूप में, एक क्या कहते हैं, अपनी जरूरतों के हिसाब से हमारी आशाएं बड़ी थी, तो हमें लगता था बहुत छोटा पैसा आ रहा है तो लीजिए ना। अब तो वेंडर ऐसे ऐसे मिलेंगे कि आपको मेडिसिन पे 15% तक हमारे वेंडर देने के लिए तैयार हो रहे हैं। बहुत टफ मार्केट में लोगों, दुकानदारों के लिए भी बहुत कंपटीशन है भैया। आपको एक चीज बताते हैं, हर हर व्यक्ति के शहर में कुछ कुछ खास मार्केट होता है।
जैसे मार्केट में बताऊं, जैसे आप देखेंगे अगर वहां पे इलेक्ट्रिक का प्रोडक्ट बिक रहा है तो एक लाइन से 25-50-100 दुकानें हैं। अगर कपड़े का है तो वो पूरा का पूरा कपड़े का ही मार्केट होगा। ज्वेलरी का है तो ज्वेलरी का ही होगा। होता है ना, हर शहर में होगा ऐसा। सोचिए कि अगर आप एक दुकान में गए, सामान देखा, 5-7-10 मिनट आपने अपना भी खराब किया, दुकानदार का भी खराब किया, और सामान छोड़ के कुछ रुपए की किटकिट झिकझिक के चलते आप निकल के दूसरे दुकान में जाके वहीं से लेकर चले जा रहे हैं, तो आखिर उस दुकानदार को कहीं ना कहीं ये मलाल तो रहा कि मैं, क्या ऐसा कमी रह गया कि मैं इस कस्टमर को डील नहीं कर सका। तो कस्टमर तो हर एक व्यक्ति को चाहिए, वो भी बेचारा सुबह 10 से लेकर रात 9 बजे तक दुकान पे बैठता है, लाखों लाख रुपए की पूंजी लगा रखा है, तो उसको भी कस्टमर चाहिए। वो हमसे आपसे ज्यादा सीरियस है अपने बिजनेस के लिए। आप तरीका से उसको वेंडर बनाने की बात तो करिए, लेकिन पहले आपको ही नहीं पता होगा कि ये पूरा प्रोसेस क्या है, कैसे काम करता है, तो वेंडर तो छोड़ दिए, वो आपकी बात भी सुनने के लिए तैयार नहीं होगा। तो दोस्तों, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपका इंतजार कर रही है। अब इस अपॉर्चुनिटी को आपको दोनों हाथों से लेना है, या ऐसे ही इंतजार करना है कि दूसरे लोग तो कर ही रहे हैं ना, सब वेंडर बना दे तो हम जाएंगे ट्रांजेक्शन करने, 51% तो मिल जाएगा। अच्छा, 51% बड़ा होगा कि 5% बड़ा होगा, कौन बताएंगे? कोई हैंड रेज करेंगे? बड़ा पैसा कौन है, 51% या 5%? किसको 51 चाहिए, किसको 5 चाहिए? सर किन्हीं एक लोग को थोड़ा म्यूट करिए। सराती मैम को म्यूट कर दीजिए। म्यूट नहीं, अनम्यूट कर दीजिए, सॉरी। कर दिया सर जी ऑब्वियसली मैम। 5% कैलकुलेशन के हिसाब से तो 5% ही बड़ा होगा, क्योंकि 51% हमारे खर्चे पे, अकेले के खर्चे पे मिलेगा, और 5% सबके खर्चे से मिलेगा। बिल्कुल मैम, बिल्कुल यही पैसा है। आप और हम, मान लीजिए कि हमारे घर में लाख रुपए की आमदनी है और लाख रुपए मैं खर्च करता हूं, तो उस पे जो बटने वाला पैसा होगा उसका 51% आ गया, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ जाएगा। लेकिन अगर हमारी टीम 10,000 लोगों की और सभी से मुझे 5 रुपए मिल रहा है तो 50,000 रुपए आएगा। ये हमारी स्थितियों पे फर्क डालेगा, हमारे लाइफ स्टाइल में फर्क डालेगा। तो दोस्त, ये 5% पैसे के लिए सीयूजी बनाइए, और जो वेंडर से मिलने वाला प्रॉफिट है, जो क्लब का है, जो लाइफ टाइम आपको मिलने वाला है, वो 10%, 15% जिस क्लब में रहेंगे वो तो अलग है, वो सोने पे सुहागा है। एज ए डीडीओ अगर आप हैं तो अभी ये प्रोसेस चल ही रहा है कि आप वेंडर क्लब में उस पैसे को ले लें, वहां से आप काम करें। बहुत बड़ा कंपनी कभी नहीं चाहती है आपके पैसे को वो होल्ड में रखे, वो चाहती है कि आप कमाएं और कमा के अपने पैसे को लेके जाए। तो दोस्तों, आज मेरा मैसेज यही था, आप लोगों को देना, समय भी काफी हो गया है। अगेन मैं सभी लीडर्स को धन्यवाद दूंगा जो लोग लगातार वेंडर प्रोसेस पे काम कर रहे हैं, लोगों को एजुकेट कर रहे हैं, वेंडर क्रिएट कर रहे हैं, और ट्रांजैक्शन भी सिखा रहे हैं और कर भी रहे हैं। थैंक यू, गुड नाइट। थैंक यू विजय सर, थैंक यू वेरी